ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे सर्वेश्वर परमात्मन, हमें असत से सत की ओर ले चलो। हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, इस असत में ही उलझे हुए हैं। हे प्रभु, हमें सत की ओर ले चलो। हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, हमें इस मृत्यु रूप दुख से हटाकर अमृतत्व की ओर ले चलो, अमृत रूपी मोक्ष की ओर ले चलो। हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप हम पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद की कक्षा में पहले हम एक भाग प्रस्तुत कर चुके। अब इस दूसरे भाग में आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, उस पर चर्चा करते हैं। दूसरे खंड में यदि मन से स्वेदिति दब्रम एव नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य च देवेषु नु मीमांसम एव ते मन्ये विदितम। कहने कि यदि मन से स्वेदिति, यदि आपने ऐसा स्वीकार कर लिया, ऐसा मान लिया कि उस परमात्मा को मैंने जान लिया, उस आत्मस्वरूप को मैंने जान लिया, तो ये दभ्रम एव अपि नूनम त्वं वेत्थ, तुम बहुत थोड़ा सा ही जानते हो। ब्रह्मणो रूपम, उस ब्रह्म के स्वरूप को, परमात्मा के रूप को आप बहुत थोड़ा सा ही जानते हो। यदस्य न च देवेषु, जो तुम में है और जो देव में है, वह रूप मीमांस है, अर्थात विचारणीय है। जिस जैसा स्वरूप हम लोगों में है, और देव माने बड़े विद्वानों में कहें, या जो देव योनि में जो मनुष्य हैं उनमें जो कहें, या देवता जो जिनको भी जैसा भी स्वीकार करते हो, उनमें जो परमात्मा का रूप है वो बहुत थोड़ा सा ही है, और वो मीमांस है। उस पर और विचार करना चाहिए, और विचार करना चाहिए। इस प्रकार से मन्ये विदितम, उसको ये विचार करना चाहिए कि वो तो अभी बहुत ही थोड़ा सा हम जानते हैं। यदि कोई ये कहे कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, तो समझो कि वो अभी कुछ नहीं जानता। और आगे आएगा, अगले मंत्रों में भी ऐसा आएगा कि जो उसको नहीं जानता वो फिर भी थोड़ा सा जानता है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं जानता। अगले ही मंत्र में कह रहे हैं, ना हम मन्ये स्वेदिति नो न वेदिति वेद च, नो न तद्वेद यद तद्वेद नो न वेदिति वेद च। थोड़े इसके शब्द आगे पीछे करने से ये बात समझ में आएगी, थोड़ा कठिन लगता है सुनने में। ना अहम मन्ये स्वेदिति, मैं ऐसा मानता हूँ या मैं ऐसा नहीं मानता कि उसको, मैं ऐसा नहीं मानता कि उसको अच्छे से जाना जा सकता है। नो न वेदिति वेद च, और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि ऐसा भी नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं जाना जा सकता। यो न तद्वेद, जो उसको ये मानता है कि मैं उसको नहीं जान सकता, वो उसके बारे में कुछ जानता है। और नो न वेदिति वेद च, और जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो समझो कुछ नहीं जानता। माने उस परमात्मा को जानना इस प्रकार से नहीं जाना जा सकता जैसे संसार की वस्तुओं को हम जानते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। वो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इन सब से पार वस्तु है, यानी इनकी पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर के जितने अवयव हैं, सूक्ष्म शरीर के जितने भाग हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये सारे के सारे प्रकृति से बने हुए हैं और उसी परमात्मा की सहाय से बने हुए हैं। तो उस परमात्मा की सहाय से जो वस्तु बनी है वो उसको नहीं जान सकती। जो जिसका कारण होता है, कार्य उस कारण को कभी ठीक ठीक नहीं जान पाता, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति तो कारण से हुई है। जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है उसको वो कैसे जान सकता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार उस परमात्मा को सामान्य जो
प्राकृतिक वस्तुएं हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है और बाहर का संसार है, बाहर की वस्तुएं हैं, जैसे इनको जानते हैं वैसे उसको नहीं जान सकते। उसको केवल इस रूप में ही जानते हैं। अभी तो केवल इतना ही निर्णय काफ़ी है कि अभी हम उसको ये निर्णय करें कि हम उसको इस प्रकार से तो नहीं जान सकते। कोई और विधि होगी तो उससे हम जानेंगे। वो विधि आगे बताएगी, वो उपनिषद बताएगी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि उतना काम नहीं करती जितना उपनिषद बता सकती हैं, या ऋषियों की बुद्धि जितना काम करती है उतनी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। और ये बुद्धि का वास्तव में विषय भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं मानता कि उसको अच्छे से जान सकता हूँ, और ना ही मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको नहीं जाना जा सकता। जो उसको नहीं जानता, जो ऐसा मानता है कि मैं उसको नहीं जान सकता, वो फिर भी कुछ न कुछ उसके विषय में जानता है। यानी उसको ऐसा तो जाना ही जा सकता है कि उसको नहीं जाना जा सकता, इतना तो वो मानता ही है। और नो न वेद इति वेद च, जो ये मानता है कि मैं उसको मानता हूँ, उसको जानता हूँ, वो उसको बिल्कुल नहीं जानता। इस प्रकार से दूसरे मंत्र में ऐसा कहा। फिर तीसरे मंत्र में कह रहे हैं यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विज्ञानताम, विज्ञातम अविज्ञानताम। इसी बात को और अच्छे से कह रहे हैं कि यस तम अमतम तस्य मतम, जिसका अमत है, अमत का मतलब उसको मैं नहीं जानता, जो ऐसा जानता है ये उसका मत है, यानी ये वो ठीक जान रहा है। और यस्य न वेद सा, मतम यस्य, जिसका जो ये जानता है कि मैं उसको जानता हूँ, वो उसको नहीं जानता। उसी बात को दोबारा अच्छे से कह रहे हैं। अविज्ञातम विज्ञानतम, जो उसको ये ऐसा मानता है कि मैं उसको नहीं जानता, जो उसके प्रति अविज्ञात है, वो तो समझो कि उसको थोड़ा सा जान रहा है। और विज्ञातम अभिजानता, और जो उसको ये कहता है कि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो समझो कुछ नहीं जानता। इसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, बात वही जो पहले मंत्र में आ गई। जो ये मान गया कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया। और जिसने ये समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना। जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है, और न जानने वालों के लिए वो विज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। अब चौथे मंत्र में जो कह रहे हैं वो थोड़ा गंभीर विषय है। चौथे मंत्र में उसको कैसे जाने ये बताया जा रहा है, क्योंकि सीधा इंद्रियों से और मन बुद्धि से तो उसको नहीं जाना जा सकता। फिर उसको कैसे जाने कि हमारे पास इनके अतिरिक्त तो कोई साधन है नहीं। मनुष्य के पास या किसी जीव के पास, जीवों में तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही है, मनुष्य के पास जो साक्षात इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, साक्षात विषयों को देखने के लिए तो हमारे पास इंद्रियां हैं, और उस पर विचार करने के लिए, मनन करने के लिए हमारे पास मन है, और उसी का निर्णय करने के लिए हमारे पास बुद्धि है। इसके अतिरिक्त तो हमारे पास कुछ है नहीं। चित्त आदि उसी बुद्धि के ही भाग हैं, या बुद्धि के सहायक हैं। जैसे चित्त में तो संस्कार रहते हैं, चित्त से तो संस्कारों को लिया जा सकता है। कोई वस्तु सामने आती है, इंद्रियों के द्वारा जानने में आती है, तो उसके बारे में क्या क्या चित्त में संग्रहित है संस्कार के रूप में, उसको चित्त से बुद्धि मांगती है कि बताओ इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो वो तुरंत बताता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पुरानी जानकारी के अनुसार ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और नए रूप में यदि विचार करें तो ऐसे विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से चित्त तो बुद्धि का सहायक मात्र है, और इन सब से वो परे है। क्योंकि आत्मा या परमात्मा जिसको ये कह रहे हैं, आत्मा या परमात्मा बुद्धि, इंद्रिय, मन आदि का विषय नहीं है। उसको मन बुद्धि आदि थोड़ी सहायता करते हैं, थोड़ी सी सहायता करते हैं उसको जानने में, बाकी उसको ठीक से जाना नहीं जा सकता। तो अब चौथे मंत्र में कह रहे हैं कि उसको जानने की तो फिर क्या विधि है। तो एक थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। कह रहे कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। वो जो प्रतिबोध है, प्रतिबोध क्या है यह भी बात करेंगे। प्रतिबोध से उसको जाना जा सकता है। प्रतिबोध के द्वारा जो कुछ जानने में आता है, वो प्रतिबोध का जो मत है, यानी प्रतिबोध से जो कुछ जानने में आता है, वो ही अमृतत्व को जानने के लिए सहायक हो सकता है। आत्मा को अमृत करें, और आत्मना विन्दते वीर्यम, और आत्मा से ही हमको उत्साह मिलता है, हमको इस बात के लिए हिम्मत मिलती है,
वीर्य का मतलब यहाँ उत्साह है, और उसको जानने के प्रति कोई ऐसा ना हो कि कोई निरुत्साहित हो जाए। तो आत्मा से हमको उत्साह मिलता है, आत्मा से हमको उस कार्य को करने के लिए हमको बल मिलता है। यूँ कहें, आत्मना विद्यते वीर्यम, आत्मा से वीर्य मिलता है, और विद्या विद्यते अमृतम, और फिर उससे जो विद्या मिलती है, यानी आत्मा से ये बल मिलता है। दूसरी श्रुतियों में भी कहा है आगे, कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में आया है कि न बलहीन लभ्य, यह आत्मा जो है वो बलहीन के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक श्रुतियों के द्वारा, बहुत अधिक सुनने के द्वारा, या बहुत ज़्यादा बुद्धि के द्वारा उसको नहीं पाया जा सकता। वो आत्मा के सामने जो समर्पित होता है वो स्वयं ही अपना स्वरूप खोलती है। तो आत्मा को जानने के लिए बुद्धि आदि का सीधा सीधा सामान्य प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कह रहे प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। अमृतत्व मानी उस आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उस आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको प्रतिबोध से जाना जा सकता है। प्रतिबोध की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं व्याख्याकार के, प्रतिबोध मानी बोधम बोधम प्रति, यानी प्रत्येक जो भी जानकारी है हमारी, चाहे वो होने की जानकारी है चाहे नहीं होने की जानकारी है, उस जानकारी से जो बोध होता है, अर्थात सदा हमको ये बोध रहता है कि मैं हूँ और ये सारा संसार मेरे सामने है। इस प्रकार से जो एक एक बोध में, मान लीजिए कभी हमको किसी वस्तु का बोध होता है, कभी हमको किसी पदार्थ का बोध होता है, कभी हमको किसी भाव का बोध होता है, कभी हमको किसी पदार्थ का अभाव का भी बोध होता है। तो भाव और अभाव के दोनों बोधों के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, बस वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा को यह एक ही रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों में चैतन्य जो है वो एक ही है। तो ये चैतन्य जो है, चैतन्य का ठीक स्वरूप क्या है कि जो सब कुछ को जानने वाला, शब्द भी उसके लिए कहना उचित नहीं है, जो सब कुछ के जानने है, सब कुछ का जो साक्षी है, यूँ कह सकते हैं, सब कुछ का जो दृष्टा है, सब कुछ का जो साक्षी है, वही आत्मा का स्वरूप है। और उसको इसी प्रकार से जाना जा सकता है कि प्रत्येक जानकारी में, जानकारी शब्द भी कहने के लिए कहना पड़ रहा है, परंतु जानकारी का मतलब जब भी ये व्यक्ति कुछ उसके सामने है उसको जान रहा है, या जब उसके सामने नहीं है तो उसको नहीं जान रहा है। ये जानना और नहीं जानना के पीछे जो साक्षी है, बस वही आत्मा है, उसको इतना ही जाना जा सकता है। और शेष जो है, जैसा कि वहाँ दूसरी उपनिषदों में कहा भी है, यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, जहाँ पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ ठहर गई, अवतिष्ठन्ते माने ठहर गई, और ज्ञानानि मनसा सह, और ये बुद्धि भी ज्ञानानि मनसा सह मतलब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ ठहर गई, यानी मन भी रुक गया, पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ भी रुक गई। बुद्धिश्चैन विचेष्टति, और बुद्धि भी वहाँ कुछ चेष्टा नहीं कर रही। तो जब बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर रही तो वहाँ जो गति है वो परम गति है, उसको परम गति का है। और परम गति का तात्पर्य यही है कि जो हम अपने आत्मस्वरूप में होते हैं, बस वही परम गति है। जैसा कि योग दर्शन में भी कहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब अपने स्वरूप को पा लेता है, स्वरूप को जान लेता है, स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, तो वही उसके लिए योग है। तो इस प्रकार से आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, उससे जो विद्या उत्पन्न होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही हमारे लिए अमृतत्व का कारण बनता है, हमारे अमृतत्व को हमें प्राप्त करवा देता है। ऐसा ही योग दर्शन में भी कहा है, वहाँ जो उपाय बताए हैं समाधि को प्राप्त करने के, आत्मस्वरूप को पाने के, एक ही बात है। वहाँ समाधि में जाने के जो उपाय बताए हैं, वहाँ भी ऐसा ही कहा है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। यहाँ जिसको विद्या कह रहे हैं, विद्या के द्वारा, वो विद्या प्रज्ञा है, जो समाधि के बाद जो उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा, उसकी बात हो रही है। एक तो सामान्य प्रज्ञा है, सामान्य ज्ञान है हमारा, ये घी है, ये दूध है, ये गाय है, ये भैंस है, ये खेत है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उसको नहीं कह रहे प्रज्ञा। प्रज्ञा मानी समाधि के उत्पन्न होने वाला, जो समाधि के बाद उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, वो हमको अमृत तत्व की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से चौथे मंत्र में कह के पांचवें मंत्र में इसका उपसंहार करते हैं। इह चेद अवेदी अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। कहने कि इस जन्म में यदि उसको जान लिया, इह मन इस जन्म में, चेद
अवेदी, यदि उसको इस जन्म में जान लिया, सत्यम अस्ति, तब तो कल्याण है। न चेत इह अवेदी, यदि उसको इस जन्म में नहीं जाना, फिर महति विनष्टि, फिर महान विनाश है, फिर पता नहीं कितने जन्मों के बाद फिर कभी मौका मिलेगा। ये बढ़िया मौका है हमारे पास कि इस जीवन में हम उसको जान लें और जानकर फिर उसको उसमें स्थित हो जाएं। यदि उसको नहीं जाना तो फिर महान विनाश है। महान विनाश मतलब जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से महान विनाश से बचने के लिए, और फिर कह रहे हैं कि कैसे पाएं उसको, तो कह रहे हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, उसको एक एक प्राणी में देखकर, भूत भूत में देखकर, एक एक प्राणी में देखकर धीर लोग जो हैं, धीरा ध्यानवंता, ऐसा अर्थ किया है कि धीर कहते हैं ध्यान करने वालों को, कि जो ध्यान के द्वारा प्राणी प्राणी में उसको देखकर, और फिर प्रत्यास्मात् लोका, फिर इस संसार से जब वो मर के जाएगा, यदि इस संसार को जब वो पूरा करके जाएगा, तो फिर वहाँ वो अमृत को पा लेता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। यह चेद अवेद, एक बार फिर देखते हैं, यह चेद अवेदी अथ सत्यम अस्ति, यदि इस जीवन में उसको जान लिया तब तो कल्याण है, सत्यम अस्ति कल्याण है। न चेद इह अवेदी, और यदि उसको इस जन्म में नहीं जाना तो महान विनाश है, महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, फिर उसको प्राणी प्राणी में, एक एक जीव में उसी को ढूंढकर, यानी उसका चिंतन करके, समझकर, प्रत्यास्मात् लोकात्, फिर इस जन्म से जब हमारी मुक्ति होगी, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर हम अमर हो जाएंगे, फिर हम मुक्ति को पालेंगे। तो इस प्रकार से ये केनोपनिषद का दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि आपको ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, आपको समझने में इससे सहायता मिलेगी और आपकी साधना में उन्नति होगी। ओम शांति शांति शांति।